जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में। जैसा कि पता है हमारा मैथ का टॉपिक एवरेज चल रहा है। आज एवरेज का पार्ट नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ सकते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है। ये एवरेज हमारे रेलवे के सभी पेपर जितने भी होंगे, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी और बाकी अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटा ध्यान रखें, मैं आपका अपना लोको पायलट अपने चैनल नेक्स्ट भर्ती एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। और नेक्स्ट पार्ट का पहला टाइप हमारा क्या है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बेटा आज का जो हम लोग का टाइप है वो है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और वो टाइप है गलत संख्या वाला सवाल। गलत संख्या वाला सवाल बहुत ज़्यादा पेपर में ये पूछा जा रहा है आजकल, गलत संख्या वाले सवाल या प्रश्न। अब कहोगे भैया ये किस तरह का सवाल है, किस तरह का प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। बेटा इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कभी लिख के आता है, पहले तरह का सवाल देखते हैं। टाइप 1 का सवाल क्या आता है, लिख के आता है कि लिखना था 86 और वो गलती से 68 लिख गया। क्या लिख गया? कह रहा जो हमारा सवाल है, या जो मान लो ऐसे कह दे कि 10 संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या 86 होनी चाहिए, एक गलती से कितनी लिख गई है? 68 लिख गई है। तो बताइए अब नया औसत क्या होगा। एक सवाल तो बेटा ऐसा आएगा, और एक सवाल ये आता है कि 72 को मान लीजिए कह दे 72 को चेंज करके या 72 की जगह कितना लिख दिया जाए? 27 लिख दिया जाए। तो बताइए नया औसत क्या होगा। तो एक सवाल बेटा सही गलत वाला हो गया कि सही क्या था, लिखना 86 संख्या थी, कि गलत से क्या लिख गए हम लोग? 68 लिख गए। 86 की जगह बेटा हम क्या लिख गए? 68 लिख गए। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ लेके चलेंगे सही गलत वाला ना, एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे सही गलत वाला, और एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे जो चेंज वाला, मतलब 72 के स्थान पे क्या आ जाए? 27 आ जाए। तो क्या हो जाएगा? नया औसत क्या हो जाएगा? इसको हम कह सकते हैं चेंज करना, या मतलब रिप्लेस करना। एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या कर देना? रिप्लेस कर देना। तो नया औसत क्या होगा? यहाँ पे बेटा जैसे कह रहे हैं कि 86 की जगह क्या लिख गया? 68 लिख गया है। उसी तरह से आप ये भी कह सकता है कि मान लीजिए वो कह दे 3 संख्या या 2 संख्याएं गलत हो गई, मतलब लिखनी थी एक 72, और 72 की जगह वो बेटा क्या लिख गया? मान लो 27 लिख गया, और एक लिखनी थी 68, और 68 की जगह मान लीजिए वो 48 लिख गया। तो लिखना था ये वाला बेटा, ये हो गया हमारा सही। मतलब 72 लिखनी थी तो वो 27 लिखा, इसका मतलब ये गलत हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 68 लिखना था, वो 48 लिख गया। 2 गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, 2 संख्या में। तो क्या करना है ऐसे में, सही वाले जितने होंगे वो यहाँ जोड़ेंगे, सही वाले यहाँ जोड़ेंगे और गलत वाले यहाँ जोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों का बेटा क्या निकालेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस निकालने के बाद चेक करेंगे हमें लिखना कौन सा था? सही वाला। तो सही वाला चेक करेंगे कि वो इससे ज़्यादा है या कम है। अगर वो सही वाला इससे ज़्यादा है बेटा, सही वाला इससे ज़्यादा है तो एवरेज बढ़ जाएगा, और अगर सही वाला इससे कम है तो एवरेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ आई? तो जितने सही वाले हैं वो एक साथ जोड़ेंगे, और जितने गलत वाले हैं वो एक साथ जोड़ेंगे, और फिर हम इस तरह से क्या करेंगे? सवाल लगाएंगे। जैसे चलिए मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद लगातार फिर हम लोग क्या करेंगे? 4-5 क्वेश्चनों का सवालों की इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 4-5 क्वेश्चनों के सवालों क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक सवाल पहले मैं अपने आप खुद बनाता हूँ और आपके लिए देता हूँ। देखिए एक सवाल क्या है बेटा, सवाल है 50 संख्याएं। कितनी संख्याएं बेटा? 50 संख्याओं। बस ये वाला सवाल मैं अपने आप बना रहा हूँ, बाकी सब सवाल मैं आपको पेपर के जो आए हुए हैं सब कराऊंगा। बढ़िया बढ़िया सवाल, पर साथ में बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। कह रहा 50 संख्याओं का औसत 95 है बेटा। कितना है? 95 निकाला गया। 50 संख्याओं का औसत 95 निकाला गया। परंतु गलती से, अब देखिए वही चीज़ है, यहाँ गलती बोला है, चेंज नहीं किया है। क्या कर रहा है? गलती से क्या कर रहा है? 18 को, गलती से 18 को 81, गलती से 18 को क्या लिख रहा है बेटा? कह रहा है गलती से 18 को 81 लिख गया। कितना लिख गया? 81। तथा 91 को बेटा, तथा 91 को
वो 19 लिख गया है, 19 लिख गया। तो था 91 को गलती से क्या लिख गया, 19 लिख दिया गया, 19 लिख दिया गया। तो सही औसत ज्ञात करना है। तो कह रहा है सही औसत, तो सही औसत ज्ञात करो। तो सही औसत ज्ञात करो, आपको ये सवाल दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ आपकी यहाँ पे सही है वो एक जगह और जो गलत है वो एक जगह। तो आप कहोगे कितनी संख्याएं, आप कहोगे 50 संख्याएं हैं बेटा। कह रहा है 95, ये 95 जो निकाला गया है इसका औसत 95 निकाला गया है, परंतु 18 को गलती से क्या लिख गए, 81 लिख गए। इसका मतलब लिखना 18 था और लिख गया 81। तो सही वाला एक हो गया और एक बेटा क्या हो गया, एक हो गया हमारा ये गलत वाला। एक सही वाला हो गया, एक गलत वाला हो गया। आपको लिखना तो भैया क्या था, सही 18 लिखना था, लेकिन गलती से वो लिख गया 81। और अगली बात करें तो कहोगे 91 लिखना था। क्या लिखना था बेटा, 91 लिखना था, सही वाला 91 लिखना था। एक गलती से वो कितना लिख गया, वो गलती से लिख गया 19। गलती से बेटा यहाँ क्या लिख गया, वो इस गलती से लिख गया है 19 लिख गया है। कितना लिख गया है, 19 लिख गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो लिखना था 91 और गलती से ये कितना लिख गया, 19 लिख गया। अब कह रहा सही वाला औसत बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको सही वाले को जोड़ेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा। और जहाँ 9 और 1 बेटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 1 9 और 9 1 10 हो जाएगा। इसी तरह इसको जब जोड़ेंगे तो 9 1 10 की 0 1 हासिल, 8 और 1 9 और 1 10, ये भी हो जाएगा। अब मैंने कहा चेक करो सही वाला इससे कम है क्या ज़्यादा। तो आप कहोगे भैया अंतर निकाला जाए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। जब इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आप कहोगे 109 में से 100 चले गए तो बच गए 9। और ये 9 कैसे बचे हैं बेटा, आपको प्लस वाले बचे, मतलब ज़्यादा बचे हैं। जो सही वाले क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। सही वाला ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये जो सही है ये ज़्यादा है। तो ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब औसत बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, औसत बढ़ जाएगा। तो पहले औसत आपका कितना था, पहले औसत आपका 95 था, वो भी 50 संख्याओं का। तो भैया ये जो 9 है ये सबों में बराबर बराबर बटेगा। मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ये 100 जो लोग होंगे तो 100 में बटेगा, अगर 50 लोग हैं तो 50 में बटेगा। तो सवाल यहाँ पे कितने लोग थे, 50 लोग। तो 50 लोगों में ये बराबर बराबर बट जाएगा। तो नया औसत क्या होगा, आपको भैया नया औसत, तो जो आपका नया औसत होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले नया औसत कितना है, पहले का औसत 95 है और ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये जो ज़्यादा आया है, लेकिन ये ज़्यादा जो आया वो कितने लोगों में बांटेंगे, 50 लोगों में बांटेंगे। भाई कितने लोगों में बांटेंगे, 50 लोगों में बांटेंगे। आप चाहो तो यहीं पे 9 का पहले 50, 9 में 50 का भाग दे दीजिए, फिर बाद में 95 के साथ जोड़ दीजिए। जब 9 में 50 का भाग देंगे 0.18 आएगा बेटा। कितना आएगा, 0.18 आएगा। मतलब यहाँ पे जब भाग दोगे तो आपका कितना जाएगा, जब आप भाग दोगे 0.18 आएगा और इसको बाद में इसके 95 के साथ जोड़ दिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा 95.18। क्या हो जाएगा, 95.18 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। क्या किया गया है बेटा, इस सवाल में सही वालों को एक साथ जोड़ दिया है और गलत वालों को एक साथ जोड़ दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 15 के रूप में गणना की जाती है। बाद में पता चलता है कि सही औसत की गणना करते समय एक संख्या अर्थात 36 को, किसको बेटा, 36 को गलती से 26 के रूप में पढ़ा गया है। सही औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सही औसत ज्ञात करना। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक जब ऐसे संख्या को गलत पढ़ लिया जाए तो आपको एक तरफ लिखना है सही वाली संख्या और एक तरफ लिखनी है आपको गलत वाली संख्या। एक तरफ लिखनी है सही वाली संख्या, एक तरफ क्या लिखनी है बेटा, गलत वाली संख्या लिखनी है। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे भैया सही कितना था, तो आप कहोगे गणना करते समय एक संख्या 36 लिखनी थी बेटा। कितनी लिखनी थी, 36 लिखनी थी, लेकिन वो गलती से 26 लिख गया है। तो लिखना तो 36 था, लिखना 36 था, लेकिन वो गलती से कितना लिख गया, 26 लिख गया है। ये बात आपको समझ में आ गई। जब मैं कहूँगा और बताइए कितना ज़्यादा है या कम है, तो आप सही वाले से गलत वाले जो है वो घटाएंगे। तो सही में कितना है 36 और गलत में कितना है 26। जब आप घटाओगे तो आप कहोगे भैया 36 और 26, आप कहोगे भैया 36 और 26 क्या होता है, तो आप कहोगे 36
और 26, 36 में से 26 अगर आप घटाएंगे तो आप कहेंगे 10 आ गया भैया। कितना आ गया? 10 आ गया। अभी आपके दिमाग में चल क्या रहा होगा देखिए जरा, हम बताते हैं। ऊपर वाले सवाल में क्या थी? दो संख्याएं दी गई थी। कितनी दी गई थी? दो। एक 18 की जगह 81 लिख जाता है और एक 91 की जगह 19 लिख जाता है। तो हमने दो सही वाली लिखी और दो गलत वाली लिखी। दो सही वाली ये लिखी और दो बेटा क्या लिखी? गलत वाली लिखी। सही वाले को एक साथ जोड़ा था और गलत वालों को एक साथ जोड़ा था। लेकिन एक सवाल में बेटा क्या हुआ है? इस सवाल में केवल एक ही संख्या है, एक ही संख्या है, दो तो है नहीं। दो होती तो सही वाली के साथ जोड़ते, गलत वाले को गलत वाले के साथ जोड़ते। लेकिन एक ही संख्या है तो इसी का अंतर निकाल दिया। तो इसका अंतर कितना आया? आपने चेक किया भैया, 36 में 26 घटाया 10 का अंतर है। और आपसे पूछूंगा सही वाला ज़्यादा है या कम, तो आपको भैया ये ज़्यादा है। ये क्या है? ज़्यादा। अब बात है जो ज़्यादा है ये सबको बराबर बराबर बांटेंगे, सबको बराबर बराबर बांटेंगे। सवाल में संख्याएं कितनी हैं? आपको सवाल में संख्याएं 10 हैं। सवाल में संख्याएं कितनी हैं? आप बोलोगे सवाल में संख्याएं 10 हैं तो 10 लोगों को बराबर बराबर बांट दीजिए। तो आप जब 10 लोगों को बराबर बराबर बांटोगे तो 10/10 करोगे तो बेटा एक एक बांट दोगे, सबको एक एक ज़्यादा मिल जाएगा। तो भैया नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत क्या हो जाएगा? आप कहोगे नया औसत भैया पहले तो सबों का 15-15 चल रहा था, अब एक एक और मिल गया तो अब नया औसत 16-16 हो गया। सी पार्ट इज ए करेक्ट आंसर। नया औसत या सही औसत इसका क्या हो जाएगा बेटा? 16-16 हो जाएगा। बिल्कुल आराम से सवाल समझिए, सवाल में कुछ है नहीं और पेपर में आता है। और ध्यान रखिए बहुत बेसिक से पढ़ाया है बेटा। जिसने पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देख ले, पहले वीडियो ज़रूर देख ले, मज़ा आने वाली है। बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं हमारे क्रिकेट और गेंदबाजी वाले। और उसके बाद अगला आने वाला है एक व्यक्ति आता है एक व्यक्ति चला जाता है, एक व्यक्ति आता है और चला जाता है ग्रुप में, वो वाला। और क्रिकेट गेंद वाला और क्या कहते हैं बल्लेबाजी वाला। किसी को सवाल नहीं आता है क्योंकि वो बहुत कठिन लगते हैं। मैं आपको चुटकी में हल कराऊंगा, ये मेरा दावा है। बस आप मेरे साथ बने रहेंगे और हमारी हर वीडियो को देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे और कमेंट करते रहेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं, जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अब की बार का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आराम से समझना है ना, गलती करके चले जाओगे बेटा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है जल्दी समझिए। सवाल क्या कह रहा है इसको समझिए। सवाल कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 18 है। साफ इसमें बोला गया कि 7 संख्याओं का औसत क्या? 18। ये आप पहले समझ लीजिए 7 संख्याएं हैं और जो औसत है वो 18। उसमें से एक संख्या 17 है। इसमें से एक संख्या क्या है? 17 है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये रही हमारी 7 संख्याएं बेटा। ये क्या है? हमारी 7 संख्याएं हैं। मान लीजिए जैसे एक डिब्बा ये बना दिया, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 संख्या हैं। और उन 7 संख्या में एक संख्या जो कह रहा कोई भी ले लेते हैं। मान लेते ये एक संख्या क्या है? 17 है, 17 है। उसे 31 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित का मतलब हो गया बेटा चेंज कर दिया है। यहाँ ये नहीं कह रहा कि सही की जगह गलत लिख गया। ये ऐसे नहीं बोला है कि 17 है तो उसकी जगह 31 लिख दो। तब तो आपके दिमाग में आएगा ये गलत वाली हो गई और ये वाली बेटा सही वाली हो गई। तो यहाँ सही गलत की बात नहीं बोली सवाल में। ये कह रहा चेंज कर दिया गया। क्या कह दिया गया है बेटा? चेंज कर दिया गया, केवल इतनी बात बोली है। तो अगर चेंज कर दिया है तो कह रहा 17 की जगह बेटा क्या ले आया? 31 ले आया है। 17 की जगह क्या ले आया? 31 ले आया है। अब मेरे को बताइए अगर चेंज कर रहे हैं तो 17 की जगह अगर 31 रखेंगे तो जो ये 7 लोग बेटा पहले थे इनका सबका औसत 18 था। इन सभी का औसत बेटा कितना था? ये 7 लोग का जो औसत था, ये 7 बंदों का औसत कितना था? 18 था। मतलब सबको बराबर बराबर मिला था औसत 18। लेकिन उसमें से एक संख्या कोई 17 थी। याद रखना आपको 17 और 18 भैया दोनों चीज़ कैसे बोलो? औसत का मतलब होता है बराबर बराबर, सबको 18 दे दिया गया है। लेकिन संख्या तो अलग अलग हो सकती है ना, एक 17 हो, एक 22 हो, एक 21 हो। लेकिन जब एवरेज निकाला तो सबों को बेटा क्या क्या मिला है? 18 मिला है। इसको 18, इसको 18, सबको 18 मिला है। अब कह रहा एक संख्या जो 17 थी उसकी जगह 31 ले आए। आप ही बता दीजिए, सवाल में कुछ बचा नहीं है। जब आप 17 की जगह 31 ला रहे हो मतलब कहने का 17 वाले को यहाँ से भगा रहे हो। 17 वाले का यहाँ से भगा दिया, तू चल बाहर।
तू चल बाहर, तेरी ज़रूरत नहीं है। और 31 वाले को ला के यहाँ बैठा दिया, 31 वाले को ला के यहाँ बैठा दिया। तो भैया बताइए क्या ज़्यादा हो जाएगा कम? तो जब आप 17 वाले को हटाओगे और 31 वाले को इसके ऊपर यहाँ लाद दोगे तो आप कहोगे भैया ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 17 से ज़्यादा आ गया। अब आपसे हम पूछें कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहोगे 31 में भैया 17 घटा दो, 31 में 17 घटा दो, तो आपको कितना ज़्यादा हो जाएगा? तो आप सीधे सीधे बोल देंगे 14 ज़्यादा हो गया भाई। कितना ज़्यादा हो गया? 14 ज़्यादा हो गया। इतनी बात समझ आ गई? ये 14 क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब ये ज़्यादा वाला बेटा कितने लोगों में बटेगा? आप अपने आप बता सकते हो। आप समझदार हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। और आप कह सकते हैं बराबर बराबर बांटना है। और टोटल संख्याएं कितनी है? 7। टोटल संख्याएं कितनी है? 7। और 7 में बांट दीजिए तो आपको 14/7 भैया 7 में बांट दो, तो 2 बराबर बराबर बांट दो, 2 बराबर बराबर बांट दो। अब जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, पहले सबका औसत भैया कितना कितना था? 18 था। इसका 18, इसका 18, इसका 18। और जब 2 सब में बढ़ गया, 2 सब में बढ़ जाएगा। अब बताओ औसत कितना कितना हो जाएगा? 20 औसत हो जाएगा भाई, 20 औसत हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। सी पार्ट आंसर होगा, सी पार्ट आंसर होगा। समझाने के लिए मैंने आपको इतना समझाया है, समझाने के लिए मैंने आपको इतना समझाया है ना। बाकी तो ये सवाल 2 मिनट का भी नहीं है भाई, 2 मिनट का क्या 2 सेकंड का भी नहीं है। क्या है ना, क्या करना है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझिए, कौन आया और कौन गया? 17 वाला जा रहा है, 7 लोग में से 17 वाला जा रहा है, तो जाने वाला एक हो गया और उसके जगह आने वाला हो गया, तो एक आने वाला हो गया। तो भैया जा रहा है 17 वाला, आ रहा है 31 वाला। तो आप ये चेक कर लो आने वाला जाने वाले से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो आप कहोगे भैया 31 - 17 = 14। 14 ये ज़्यादा है बेटा, 14 ज़्यादा है, तो औसत ज़्यादा हो जाएगा। वो आने वाला ज़्यादा है, और अगर आने वाला कम हुआ तो औसत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 14 कितने लोगों में बटेगा? आपको 7 संख्याएं थी भैया, 7 लोगों में बटेगा। 14 को 7 लोगों में बांटेंगे, 14 को 7 लोगों में बांटेंगे, 2 बटेगा भैया, 2 बटेगा। पुराना औसत 18 था, अगर 2 और बढ़ गया तो औसत क्या हो गया बेटा? 20 हो गया। औसत कितना हो गया? 20 हो गया। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जाने वाला और आने वाला। जा रहा है 17, 17 भाग रहा है, 31 आ रहा है, 31 आ रहा है, मतलब वो ज़्यादा लेके आ रहा है, 14 ज़्यादा लेके आ रहा है। तो 14 ज़्यादा बराबर बराबर बांटेंगे, 7 लोगों में बांट देंगे, 2 भैया 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 20। नया एवरेज क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा भैया। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो भैया एक बार दोबारा फिर समझाता हूँ, बिंदास तरीके समझाता हूँ। देखिए ये 7 बंदे थे, ये एक बंदा हो गया, ये आपका 2 बंदा है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये है 6, और ये हैं 7। ये 7 लोग थे। 7 लोगों का औसत उसने कितना कितना बोला था? आपको 7 लोगों का औसत बताइए कितना कितना बोला था? अगर मैं बोलूँ तो आपको 7 लोगों का औसत कितना बोला था भाई? देखिए ज़रा, तो आप कहेंगे 7 लोगों का औसत कितना बोला था? एक मिनट, देखिए 7 का लोगों का औसत 18 था, और एक संख्या 17 की जगह 31 आ रही है। तो अगर हम ये कह दिया, आपसे हमने क्या बोला? ये 7 है, ये 7 लोग हैं बेटा, है ना। 7 का लोगों का औसत कितना कितना है? 18 है। तो हम अगर आपको बोलेंगे तो आप कहोगे ये भी औसत 18, ये भी 18, ये भी 18, सब 7 18 के हैं। औसत हैं, याद रखिएगा, औसत हैं 18। संख्या तो अलग अलग भी हो सकती है, संख्या अलग अलग भी हो सकती है। मान लीजिए एक ये 17 हो, ये 21 हो, ये 22 हो, फिर सबों को जोड़ के बटे 7 किया, सबका औसत 18 आ गया। लेकिन अगर संख्या बोले तो कह रहा है ये संख्या 17 की थी, ये संख्या 17 है, कह रहा है इसको भगाओ भैया, इसको भगा दो और इसके जगह ले आओ 31 वाला, इसके जगह ले आओ 31 वाला। तो आने वाला कितना ज़्यादा? आपको भैया ये आने वाला ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो पक्का ये 18 से बढ़ने वाला है, पक्का ये 18 से ज़्यादा होने वाला है, 18 के साथ कुछ जुड़ने वाला है, 18 के साथ कुछ जुड़ने वाला है, क्योंकि 18 से ज़्यादा होने वाला है, 18 के साथ कुछ जुड़ने वाला है। कितना ज़्यादा होगा? आपको 31 में 17 चले गए भैया, 14 ज़्यादा होगा, और 14 को 7 लोगों में बांटेंगे, क्योंकि 7 संख्याएं हैं, तो 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई 2 सब में जुड़ जाएगा, 2 अगर सब में जुड़ जाएगा तो ये जो 18 बेटा थे, ये जो 18 थे, अब ये कितने कितने बन जाएंगे? 18 20 बन जाएंगे, 18 20 बन जाएंगे। सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके आता हूँ आपके सामने, और ये रहा मेरा नेक्स्ट सवाल। ये आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है और छोटा सवाल है, चलिए देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, जल्दी से देखें।
ये रहा नेक्स्ट सवाल, कह रहा 27 संख्याओं का औसत, 27 संख्याओं का औसत 60 है। 27 संख्याओं का औसत 60 है। एक संख्या को 28 से 82 में बदल दिया गया है। फिर याद रखिए, बदला गया है, प्रतिस्थापित किया गया, चेंज किया गया, सही गलत नहीं की है। तो क्या कह रहा, जो हमारा ऐसे बोल सकते 28 से 82 में बदल दिया गया, मतलब 28 चला गया और उसकी जगह 82 आ गया। तो जाने वाला आप कह सकते हो जाया कौन, तो जाने वाला 28 हो गया भैया, उसके आगे आएगा कौन, उसकी जगह कौन आने वाला है, आने वाला 82, आने वाला 82। अब बताइए, आप चेक करो आने वाला जाने वाले से ज़्यादा है या कम। आपको कि भैया चेक कर लेते हैं, 82 में से 28 चले गए, 82 में से आप 28 घटा दीजिए भाई, 82 में से आप 28 घटा दीजिए तो अंतर कितने का आएगा, आपको 54 का अंतर आ गया भाई, 54 का अंतर आ गया है। अब आने वाला ज़्यादा है या कम, तो भैया 82 का आया है ना, 82 का आया है 28 की जगह, तो आपको कुछ ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे, ये ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब औसत बढ़ने वाला है। औसत कितना है, 60 है। अब 60 से औसत क्या होने वाला है सॉरी, 60 से औसत क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है। अगर यही कम आता तो औसत क्या हो जाता, घट जाता, घटा देते। अब 54 का मतलब क्या है, 54 ज़्यादा है, सब में बराबर बराबर बेटा बटेगा। अगर सब में बराबर बराबर बांटेंगे, चलिए बांटिए बराबर बराबर, 54 को सब में बराबर बराबर बांट दीजिए। 54 को बांटना है सब में बराबर बराबर, टोटल लोग कितने हैं, 27। 27 संख्या में बराबर बराबर बांट दीजिए, ठीक है, 27 में बराबर बराबर बांट देते हैं। अब बताइए कितनी बार में कटेगा, आपको 27 दूना 54, 27 दूना 54 भैया, 2 2 2 2 करके सब में बटने वाला है, 2 2 करके सब में बटने वाला है। तो न्यू एवरेज जो हमारा आ गया, न्यू एवरेज या नया औसत क्या हो जाएगा, तो आपको भैया पहले कितना था, पहले आपको 60 था, पहले कितना था, पहले आप कहेंगे 60 औसत था, तो 60 औसत पहले था, 60 में दो और जोड़ दीजिए, 60 में से 2 जोड़ दो, 62 आंसर आ गया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ मैंने ज़्यादा किया नहीं। सवाल समझ लीजिए, जाने वाला 28, उसकी जगह आने वाला 82, तो भाई 82 जो आया, तो आने वाले का जाने वाले से अंतर निकाल दो, तो क्या हुआ, 54 अंतर है, और आने वाला क्या है, ज़्यादा है, उसको बराबर बराबर बांट दो। 27 लोगों में बांट दिया, 2 2 बढ़ गया बेटा, 2 2 बढ़ गया, कितना कितना बढ़ गया, 2 2 बढ़ गया। अब ज़्यादा है तो क्या कर दिया, जोड़ दिया, ज़्यादा है तो क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। बिल्कुल सवाल को आराम से समझिए, 2 तरीके के सवाल हैं, एक सही गलत वाला और एक आने जाने वाला, संख्या को चेंज कर रहे हैं, उसकी जगह क्या कर रहे हैं, चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लगाते, कब तक आपको नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब आएगा तब समझ लेना पेपर को फोड़ देंगे, पेपर को क्या कर देंगे, फोड़ देंगे बेटा। क्या कह रहा है, कह रहा 10 वस्तुओं का औसत 80 पाया गया। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा 10 वस्तुओं का औसत कितना पाया गया, 80 पाया गया, ठीक है, अच्छी बात है। 10 वस्तुओं का औसत 80 पाया गया, लेकिन गणना करते समय वस्तुओं में से एक को 50 की बजाय 60 के रूप में गिना गया, 50 की बजाय 60 के रूप में गिना गया, चेंज नहीं किया गया। याद रखना, गलती और सही वाले सवाल ये एक तरह से हो गया, यहाँ 50 की बजाय 60 उसको गिन लिया, मतलब सही गलत। तो सही क्या है, ये है सही, ये है सही, और ये हो गया हमारा गलत, क्योंकि आने जाना वाला तो है नहीं कि एक गया उसकी जगह दूसरा आ गया। कि 50 गिनना था लेकिन गलती से वो 60 गिन गया है भाई, 50 गिनना था गलती से 60 गिन गया है। अब मैंने क्या बोला, जब सही गलत वाला हो तो आपको सही वाले को चेक करना होता है कि ये कम है क्या ज़्यादा है, और जब आने जाने वाला हो तो आपको आने वाले को चेक करना होता है वो कम है क्या ज़्यादा है। तो सही वाले को जब हमने चेक किया तो आपको भैया 50 माइनस 60 बराबर आ गया माइनस का 10। या तो ऐसे बोलेंगे, या तो आप माइनस लिख लो, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपको माइनस माइनस चिन्ह से डर लगता है तो आप सीधे बोलो ये जो सही वाला है इससे 10 कम है भैया। 50 में 60 गया तो 10 है, और ये क्या है, कम। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए कम। आपको अंत दिक्कत हो रही तो हिंदी में लिख लीजिए 10 कम है। कौन कम है, सही वाला। जब सही गलत का सवाल आएगा तो सही वाले को पकड़ना है कि सही वाला गलत से ज़्यादा है या कम है, और जब आने जाने वाला होगा तो आने वाले को पकड़ना है, आने जाने वाला कम है या ज़्यादा है। तो सही वाला कम है, जब कम है तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो औसत 80 है उससे आंसर कम आएगा। औसत 80 है तो उससे आंसर कम आएगा। अब कितना कम आएगा, आप कहेंगे इसको बराबर बराबर बांट दो। टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल वस्तुएं कितनी है, यहाँ पे 10 वस्तुएं हैं। तो 10 में जब बांटोगे तो ये एक एक बटेगा बेटा। एक एक औसत क्या हो जाएगा, सबका कम होने वाला है। एक एक औसत सबका कम हो जाएगा। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत बेटा जो हो जाएगा हमारा, पहले कितना था
पहले नया औसत था 80, तो 80 में से 1 घट गया तो आंसर आ गया 79। नया औसत जो हमारा आ गया वो आंसर क्या आ गया बेटा, 79 आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं जरा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझिए, ये इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा इसको एक बार फिर देखते हैं बेटा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह क्या रहा बेटा, आराम से समझो। कह रहा है 50 अवलोकनों का माध्य 36 था, बाद में पाया गया कि एक अवलोकन 48 को गलती से 23 मान लिया गया। 48 को गलती से 23 मान लिया गया, इसका मतलब सही और गलत वाला हो गया। तो सही और ये गलत, तो गलती से माना क्या गया है 23, तो होना क्या था 48। यही तो है, जब गलत और सही वाला सवाल होगा तो हमेशा सही वाले को पकड़ना है कि ये गलत वाले से कम है क्या ज़्यादा। देखिए ऊपर भी हमने सही वाले को पकड़ा था, जो इसके पहले सवाल था उसमें क्या किया था, उसमें भी सही वाले को पकड़ा था। तो ये सही वाला इससे देखो 50-60, ये इससे 10 कम था। अब यहाँ ज़रा सही वाले को पकड़िए, यहाँ जब सही वाले को पकड़ा तो देखो बेटा ये क्या है, ये इससे क्या है ज़्यादा है, ये इससे क्या है ज़्यादा। 48 से आप 23 को घटा दीजिए, 48 से आपको 23 को क्या कर देना है, घटा देना है। 8 में 3 गए 5 और 4 में 2 गए भैया 2, तो 25 कैसा है ज़्यादा। मैं आप बड़ा बड़ा हिंदी में लिख ले रहा हूँ ज़्यादा, ना प्लस माइनस चिन्ह भी लगा सकता था, लेकिन आप माइनस से बहुत डरते हैं चिन्हों से, तो आप भैया दिमाग में रख लो ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो कितने लोगों में बटेगा, टोटल आप कितनी वस्तुएं हैं, कितने अवलोकन हैं, तो आपको 50 अवलोकन है भैया। कितने हैं 50 अवलोकन है। अगर 50 है तो 50 लोगों में हंसते हंसते बांट देंगे, तो 50 लोगों में इसको बांट दिया जाए। ये औसत है, सब में बराबर बराबर बटेगा, तो भैया 25/50 बराबर बराबर बांट दिया, तो भैया क्या होगा 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 25 दूना 50, और 2 का 1 में भाग दो तो आएगा 0.5। क्या आ जाएगा बेटा 0.5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब बताइए सही वाला क्या था, आपका जो सही वाला था वो बेटा ज़्यादा था। सही वाला क्या था ज़्यादा, तो भैया औसत भी क्या आएगा ज़्यादा आएगा। तो जो न्यू एवरेज होगा, जो न्यू एवरेज होगा या नया औसत होगा, यह हमारा जो नया औसत होगा बेटा, नया औसत होगा। जो पहले औसत कितना था 36, उसमें से 0.5 जुड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 36.5। आंसर बेटा क्या आ जाएगा 36.5। अगर बी पार्ट ये करेक्ट आंसर, हमारा बी पार्ट जो होगा वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते चलते इस पॉइंट को या इस टाइप को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट टाइप की तरफ ले जाऊं। उसके पहले ये टाइप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि मेरी थंबली में लिखा है छप जाएगा दिमाग में। क्या हो जाएगा, छप जाएगा दिमाग में। फिर समझ लीजिए इस तरह के सवाल में 2 तरह के सवाल हैं बेटा। इस तरह के सवाल में 2 तरह के सवाल हैं, एक है सही और एक है गलत। एक है सही और एक है गलत। तो क्या करेंगे, जो सही वाला होगा वो यहाँ लिख लेंगे, सही वाला यहाँ लिख लेंगे। मान लीजिए आपने सही वाला ये लिखा और ये गलत वाला लिखा, मुझसे ठीक है, एक सही वाला लिखा और एक गलत वाला लिखा। फिर चेक करेंगे, जिस सही वाले को पकड़ना है बेटा। किसको पकड़ना है, सही वाले को पकड़ना है। चेक करना है सही वाला गलत वाले से क्या है। अगर सही वाला जो गलत वाले से अगर ज़्यादा निकला है, इसका अंतर क्या आ जाए ज़्यादा। मान लीजिए सही वाला ज़्यादा है तो कहेंगे एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे एवरेज बढ़ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। तो जितना एवरेज है वो बढ़ जाएगा। अब क्या है ये समझ लो, जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि मान लीजिए ये वाला सही वाला आपका क्या है 62 है और गलत वाला मान लेते हैं किसी तरह से 40 है। क्या है 40 है। हमने चेक किया तो 62 40 से क्या है ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो 22 नहीं बढ़ेगा। जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हों वहाँ इनका भाग दे देना, जितनी संख्याएं भाग दे देना, क्योंकि संख्याएं को भाग इसलिए देंगे क्योंकि औसत बराबर बराबर बढ़ता है। अब जो आएगा, अब वो जो आएगा, वो जो औसत दिया है, जो पहले औसत दिया पुराना वाला औसत, जो पुराना वाला औसत दिया उसमें क्या कर देना, जोड़ देना है, तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा। तो हो जाएगा एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन यहीं पर अगर सही वाला कम होता, मान लीजिए ये जो आपको लिखा है सही, ये सही और ये क्या है बेटा, ये गलत है। ये सही है, ये गलत है, और ये सही वाला जो है इससे कम होता। अगर ये कम होता, पकड़ना सही वाले को ही है, मान लीजिए पकड़ना सही वाले को। अब सही वाला कम होता, बाई चांस सही वाला होता 40 मान लीजिए और ये वाला हो जाता 60,
गलत वाला हो जाता 60। तो आप कहते हैं भैया ये कम है, कितना कम है, 20 कम है बेटा, 20 कम है। और जब कम है तो भैया औसत क्या हो जाएगा, औसत भी कम हो जाएगा। जो नया एवरेज आएगा, जो एवरेज आपका नया वाला होगा बेटा, जो एवरेज होगा वो भी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, पहले 20 वाले में संख्या का भाग देंगे, जो आएगा वो घटा देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। सही गलत वाले सवाल में सही वाले को पकड़ के चेक करना है कि वो गलत वाले से ज़्यादा है तो औसत ज़्यादा हो जाएगा, और गलत वाले से कम है तो औसत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन बाई चांस ये सवाल सही गलत ना हो कि केवल चेंज करने वाला होता, ये सवाल क्या होता, केवल बेटा चेंज करने वाला होता। क्या होता कि चेंज करना है, चेंज करने वाले में समझ में आ गया, चेंज करने वाला होता क्या, जैसे मान लीजिए कोई दिया गया है आपको, कह रहा है भैया 31 है और 31 की जगह 61 आ गया, 31 की जगह बेटा क्या हो गया है, 61 आ गया। तो ये आया वाला, ये आया वाला है और ये चला गया जाने वाला है। ये कौन सा है, जाने वाला। तो ये कौन सा है, जाने वाला, आने वाला और एक हो गया जाने वाला। तो आया कौन, आया तो 61 है बेटा, आया है आपका 61, ये आने वाला हो गया और ये बेटा हो गया आपके जाने वाला। तो आप इन सवालों में आने वाला पकड़ेंगे, इन सवालों में आप क्या पकड़ेंगे, आने वाला पकड़ेंगे, कितना आया है और इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे। अब मैंने यहाँ पे घटाया तो मैंने देखा 30 ज़्यादा तो भैया एवरेज ज़्यादा हो जाएगा। जो नया एवरेज आएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, आपको नया एवरेज ज़्यादा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, आपको नया एवरेज जो आएगा वो भैया हमेशा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो ये जो 30 ज़्यादा आया ना बेटा, उसमें पहले संख्या का भाग देंगे, जितनी संख्याएं होंगी उनका भाग देंगे और फिर वो पुराने वाले एवरेज में जोड़ देंगे। और अगर ऐसे ही आने वाले जो जा रहा जाने वाले से कम होगा तो एवरेज बेटा क्या हो जाएगा, एवरेज आपका कम हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज आपका बेटा कम हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। ये अभी मैं ऊपर 5 सवाल आपको करा चुका हूँ, पर मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लास्ट में आके एक बार और समझा दिया, आना जाना और सही गलत। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नया टाइप है, न्यू टाइप की तरफ जाएंगे और एक बेहतरीन टाइप है ये भी, और इसको भी देखते हैं आखिर हमारा नया टाइप क्या है। चलिए चलते हैं अपने हम लोग नए टाइप की तरफ, नए टाइप को समझाते हैं, उसके बाद फिर इसके सवाल लगाना चालू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, समझिए सवाल क्या है। नया टाइप बेटा ऐसे पूछा जाएगा, जैसे कहेगा आपसे कि कह देता है, मान ली कहेगा कि 12 संख्याएँ हैं बेटा, कितनी है, 12 संख्याएँ हैं। समझिए सवाल, समझिए क्या कहेगा, 12 संख्याओं का औसत, कहेगा 12 संख्याओं का औसत कुछ भी मान लो दे दिया, x है, मान लो x है। फिर कह रहा प्रथम क्या कह रहा, प्रथम 7 संख्याओं का औसत, प्रथम 7 संख्याओं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ फिर सवाल लगवाता हूँ। प्रथम 7 संख्याओं का औसत, वो मान लो कुछ भी देगा, कहेगा y है। और उसी तरह से कहेगा अंतिम, फिर कहेगा बेटा अंतिम, फिर कहेगा अंतिम 6 संख्याओं का औसत। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत मान लेते हैं z है। तो अगर बेटा ध्यान समझो, अगर कह रहा हूँ पहली की 7 और ये अंतिम की 6 और टोटल 12। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, टोटल समझना ध्यान से। अगर टोटल संख्याएं हमारी 12 हैं बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी टोटल कितनी है, तो हम कह रहे हैं टोटल 12 है। तो चलिए 12 जैसे हम बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और ये 12। अगर टोटल 12 हैं और 12 में से पहली की 7, तो ये क्या होगा, 3 4 4 1 5 6 7, यहाँ तक ये हो गया 7। मेरी बात समझ आ गई। ये पहली की 7 संख्याएं का औसत आपको दे दिया, जो वो कह रहा था y है। अंतिम की फिर अगर पूछा, कह रहा अंतिम वाली कितनी लेके आए, 6। भाई यहाँ से लेके 3 4 5 और ये 6, यहाँ देखिए यहाँ तक आ गया 6। ये अंतिम की 6 आ गई। ध्यान समझना मैं सवाल से क्या समझा रहा हूँ। ये पहली की 7 और ये अंतिम की 6। तो आप कहोगे भैया ये वाला डिब्बा जो है ना, ये 2 बार आया, ये संख्या 2 बार आ गई। ये संख्या कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई। और ऐसे भी समझ सकते हो, सीधे सीधे समझिए, अगर 12 संख्याएं यहाँ दी थी और यहाँ लिखा पहले की 7 और अंतिम की 6, तो इन दोनों को जोड़ दो। पहले की 7 और अंतिम की 6 को जोड़े तो हो गया 13। तो अगर जो संख्याएं दी हैं 12,
उसको बाकी जोड़ने पर अगर उससे एक ज़्यादा आ जाए, 7 से कितनी हुई 13, एक ज़्यादा आ गई अगर, तो समझ लेना कि बीच वाली संख्या 2 बार आ रही है। बीच वाली संख्या बेटा क्या हो रही है, 2 बार आ रही है। सवाल समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ, फिर समझिए सवाल को। तो एक और नीचे समझाता हूँ कि कहीं कहते हैं कि भैया टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कहते हैं 16 है। टोटल कितनी है, 16 संख्याएं हैं। टोटल संख्या कितनी है, 16। फिर कह रहा कि इधर से तो 9 है, जो पहले से क्या है, स्टार्टिंग से 9 संख्याएं बेटा। स्टार्टिंग से कितनी है 9 संख्याएं हैं, और बैक से कितनी है 8, मतलब अंत से कितनी है 8। तो 9 और 8 जब जोड़ोगे तो हो गया 17। 17 हो गया, मतलब इससे एक ज़्यादा। अगर जो आपको औसत पहले कितने संख्याओं का दिया था, 16 का दिया था, फिर कह रहा पहले की 9 संख्याओं का औसत देगा और अंतिम की 8 संख्याओं का औसत देगा, और दोनों का अगर जोड़ेंगे तो वह 17। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ज़्यादा हो गया, मतलब एक ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि बीच वाली एक संख्या 2 बार आई है। फिर समझ लो कहीं कह रहा 8 संख्याओं का औसत दिया है। कितने दिया है, 8 संख्याओं का औसत दिया है। पहली वाली का 5 का दे दे और अंतिम वाली का 4 का दे दे, तो 5 4 9। फिर भैया एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है एक संख्या 2 बार आई है। एक संख्या कितनी बार आई है, 2 बार आई है। फिर समझ लो बेटा, एक बार और समझ लो, बार बार समझ लो। बार बार समझने से कुछ जाता नहीं, लेकिन अगर गलती कर गए तो बहुत कुछ चला जाएगा। गलती कर गए बहुत कुछ चला गया। मान लीजिए गलती कर गए तो क्या हो गया, बहुत कुछ चला जाएगा बेटा, बहुत कुछ चला जाएगा। मान लीजिए अगर कह रहा है कह देते हैं हम 12 संख्याएं, कितनी है 12 हैं। कह रहा है स्टार्टिंग की 7 और पीछे से 6, स्टार्टिंग की 7 और पीछे 6, तो 7 6 जोड़ा 13, 13 फिर एक ज़्यादा आ गया, इसका मतलब एक संख्या 2 बार आई है। एक संख्या कितनी बार आई है, 2 बार आई। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कह रहा है कि संख्याएं तो 12 हैं, या ऐसे समझ लो संख्याएं कितनी है बेटा, 11 संख्याएं हैं। कह रहा है 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत आपको कुछ देगा। मान लेते कैपिटल ए है। फिर कह रहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत, बेटा कितने का दिया, पहले की 5 संख्याओं का औसत, पहले की 5। पहले मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि क्या करा रहा है इतनी देर से, क्या समझा। अरे सवाल तो समझो, जब पेपर में सवाल ही नहीं समझ पाओगे तो क्या करते हो, अंधी मारते हो जाके। फिर कहते हो मैंने ये बुक लगा ली, मैंने वो बुक लगा ली, लेकिन मेरे सवाल गलत हो रहा। अरे कॉन्सेप्ट तो पहले समझो, क्या कॉन्सेप्ट, सवाल कैसे लगाया जाता है, सवाल को समझा कैसे जाता है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत बेटा, प्रथम 5 संख्याओं का औसत यह आपसे कह रहा बी है। और फिर कह रहा अंतिम 5 संख्याएं। फिर क्या कह रहा अंतिम 5 संख्याओं का औसत या एवरेज कह रहा सी है। तो अगर बेटा 11, अब ले लो जरा, 11 पकड़ो, हमने ऐसे 11 बना लिए डिब्बे, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 9 10 और 11। फिर कह रहा है ये तो 11 डिब्बों का औसत पूरा एवरेज दिया हुआ है, ये पूरा एवरेज कितना है, 1 है। फिर कह रहा भैया स्टार्टिंग के 5 ले लो, तो आपको ये 3 4 5 यहाँ तक ये 5 हो गए, तो इनका औसत क्या दिया है, बी दिया है। और अंतिम के अगर 5 ले लें तो आपको भैया ये अंतिम के 5, तो अंतिम के 5 तो ये हो गए, अंतिम के 5 ये वाले हो गए, तो इनका औसत क्या आएंगे, तो इनका औसत आपको ये जो अंतिम के 5 हैं इनका औसत, तो इनका औसत कितना दिया हुआ है, इनका औसत सी दिया हुआ है। और अब आप क्या कहने वाले हो कि ये जो बीच वाली संख्या है ये छूट गई बेटा। बीच वाली संख्या एक बार क्या हो गई, छूट गई। मतलब जब दोनों का जोड़ एक कम होगा तो हमेशा एक संख्या छूट जाती है। क्या हो जाती है, एक छूट जाती है। जैसे मान लीजिए कह रहा 9 संख्याओं का औसत दिया होगा, मान लीजिए 9 संख्याओं का औसत क्या है, ए है। कह रहा प्रथम 4 संख्याओं का औसत बी है और अंतिम के 4 संख्याओं का औसत क्या है, सी है। तो 4 4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्या हुआ 8, एक कम है बेटा, 9 वाले से क्या है, एक कम। तो भैया इसका मतलब एक संख्या छूट गई, एक संख्या क्या हो गई, छूट गई। फिर समझ लीजिए 17 संख्याओं का औसत x है। 17 संख्याओं का औसत क्या है बेटा, x है। 8 की पहली प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है, वो y है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत z है। फिर जोड़ेंगे 8 8 16, मतलब एक कम। इसका मतलब एक संख्या छूट गई बेटा, एक संख्या छूट गई। ठीक है, कोई ये भी सवाल दे सकता है, कहोगे क्या 8 ही 8 होंगी, नहीं ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। कहेगा 13 संख्याएं, 13 संख्याओं का औसत क्या है, a है। कह रहा प्रथम की 8 संख्याओं का औसत b, प्रथम की 8 संख्याओं का औसत b और उसके बाद की 4 संख्याओं का औसत c। प्रथम की 8 संख्या मतलब लगातार 8 लगातार ले ली, 3 4 5 6 7 8, इसका औसत कितना b, और उसके बाद फिर 4,
उसके बाद फिर 4 ले ली, 1 2 3 4, और इसका औसत कह रहा है कितना C। तो क्या होगा, तो भैया एक संख्या फिर छूट गई, लेकिन अब एक संख्या जो छूटी वो लास्ट वाली छूट गई। अब एक संख्या जो आपकी छूटी बेटा वो लास्ट वाली छूट गई। कौन सी छूट गई, लास्ट वाली। क्योंकि अब क्या होगा भैया, ये 4 4 8 हो गई, 8 और 4 12 हो गई, 12 हो गई, फिर एक संख्या छूट गई, लेकिन वो लास्ट वाली छूट गई। मुझे नहीं लेना देना कि वो बीच वाली छूट रही या लास्ट वाली छूट रही, लेकिन एक छूट रही। जब दोनों का जोड़ दिए गए औसत से एक कम आएगा तो कहेंगे एक संख्या छूट गई है, और अगर दोनों का जोड़ दिए गए औसत वाली संख्या से एक ज़्यादा आएगा तो कहेंगे एक संख्या क्या हो गई, बढ़ गई है। मतलब एक संख्या को 2 बार ले लिया, एक संख्या को क्या ले लिया, 2 बार ले लिया गया है। चलिए चल लेंगे अब सवाल की तरफ और जो है जल्दी से देखेंगे हमारा सवाल क्या कहता है। ये रहा बेटा हमारा पहला सवाल। चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा पहला सवाल कह रहा है कि पहला सवाल ये कह रहा है, ये 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ये जो लिखा है क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है यहाँ से, ठीक है ना। कह रहा 85 संख्याओं का औसत 125, 43 संख्याओं का औसत 122, 43 संख्याओं का औसत कितना है, पहले की 122 और अंतिम की 43 संख्याओं का औसत कितना है 127। कह रहा बीच वाली संख्या निकालनी है बेटा। बीच वाली संख्या क्या कह रहा है, निकालनी है। ज़रा सवाल को समझिएगा ज़रा, क्या कह रहा है, जो पहले की 85 संख्याएं हैं बेटा, कितनी है 85 संख्या, 85 संख्याओं का औसत जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 85 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 125। मैं ये बेटा एक सवाल में लिख के दिखा रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, पेपर के टाइम थ्योरी नहीं लिखनी होती है। फिर कह रहा 43 संख्या, ये जो आपको 43 संख्या है, याद रखिएगा पेपर में ये थ्योरी नहीं लिखनी है कुछ भी ना, केवल 43 लिखना है। 43 संख्याओं का औसत फिर ये दिया गया है। कह रहा 43 संख्याओं का औसत जो है बेटा वो 122 है, और अंतिम की 43 संख्या वो पहले की है, और ये क्या है बेटा, अंतिम की 43 संख्या है ना, अंतिम की 43 संख्या, ये क्या है, ये प्रथम की है, ये प्रथम की थी। तो अंतिम की 43 संख्याओं का औसत बेटा कितना दे दिया, कितना दे दिया है आपको, ये दे दिया हमें कितना, ये आपको दे दिया 2127 127, कितना दे दिया 127। ध्यान से सवाल को समझिए, अगर 43 में 43 अगर जोड़ोगे तो आपको 86 होता है बेटा, 86 होता है। देखिए इस वाले से एक ज़्यादा आ गया, ये तो समझाया। जब एक ज़्यादा आ गया इसका मतलब है संख्या बीच वाली जो होगी या कोई भी एक संख्या वो 2 बार आई है, और जब संख्या 2 बार आएगी तब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जब संख्या 1 बार आएगी तब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यही तो समझना है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, ये जो आपको टोटल दिया है 85 संख्याओं का औसत, जो 85 संख्याओं का औसत दिया उसमें गोला मार दो, उसमें मान लो गोला, ठीक है। 85 टोटल वाले का क्या मान लो, गोला। अब जो नीचे प्रथम 43 संख्याओं का औसत 122 दिया, चेक करो ये इससे क्या है, ये इससे क्या है आपको कि भैया 122 और वो है 125, तो ये कम है। और कितना कम है आपको भैया, 3 कम है। 3 कम है तो माइनस का 3 ले लिया, 3 कम है तो बेटा आप क्या करोगे, आप कहोगे माइनस का 3, 3 कम है तो आप क्या करेंगे, 3 कम है तो आप कहेंगे माइनस का 3 हो गया ना। अब माइनस का 3 आया बेटा यहाँ पे, और ये माइनस का 3 कितने में गुणा करो, यहाँ कितनी संख्या है 43 संख्या है। अगर 43 में 3 का गुणा करेंगे, 43 में 3 का गुणा करेंगे तो आप कहोगे माइनस का 129, कितना हो गया माइनस का 129। इतनी बात आपको समझ में आ गई, माइनस का हो गया 129, 3 का, ये जो माइनस का 3 आया इसको 43 के साथ गुणा कर दिया, क्या कर दिया 43 का 3 में गुणा किया तो 129 आएगा, लेकिन कैसा चिन्ह आएगा, माइनस का, क्योंकि कम है। फिर अगला क्या करेंगे, अगला फिर आप देखेंगे 127 वाला, इससे चेक करेंगे तो आपको 127 वाला इससे भैया 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और 2 का फिर गुणा कितने में, यहाँ कितनी लिखी है, यहाँ लिखी है 43, तो फिर 2 का गुणा करेंगे तो आपको 43 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा भैया कितना, तो आपको 86 हो गया, लेकिन ये हो गया प्लस का क्योंकि ये ज़्यादा है, ये हो गया प्लस का क्योंकि ये क्या है बेटा ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये हो गया प्लस का। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है बेटा, फिर ये करना है कि ये वाला क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है ज़्यादा कम कितना आया। तो अगर 9 में 6 गए, 9 में 6 गए तो आपको 3, 9 में 6 गए 3, और 12 में 8 गए तो आपको 4, और वो भी माइनस का आएगा 43। जब संख्या 2 बार आई हो, 2 बार का मतलब है कि एक बार ज़्यादा आई थी, क्योंकि यहाँ 85 था, जोड़ने पे आपको मिला तो 86, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि एक बार ज़्यादा आई थी, तो एक बार संख्या ज़्यादा आई थी, या ये समझो कि एक संख्या 2 बार आई थी। जब 2 बार आती है तो जैसा औसत दिया है, मतलब 85 वाले का औसत कितना दिया है 125,
85 संख्याओं का औसत कितना दिया 125। जैसा आएगा वैसा कर दोगे, माइनस आया तो माइनस कर देना, प्लस आया तो प्लस कर देना। तो भैया बीच वाली संख्या आपकी निकल आती है, या वो संख्या जो छूटी होती है। यहाँ बोला है बीच वाली संख्या तो आप भी बोल दो बीच वाली संख्या। अगर वहाँ कहेगा छूटी वाली संख्या जो छूट गई है तो वो वाली संख्या। जैसा आया 150, ये क्या 125 है और आया कितना है 43 आया माइनस, तो बस माइनस कर दीजिए। 125 में आपके 43 चलेगा भैया, 125 में 43 चले जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 82। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। फिर एक बार मैं समझाना चाहूँगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं मेरे साथ, देखिए ज़रा समझ लीजिए सवाल क्या है। टेंशन नहीं लीजिए, आप पूरा सवाल लिखेंगे नहीं, केवल समझना है। कह रहा 85, देखिए बस इतना पेपर में करना है जितना मैं बता रहा हूँ। 85 संख्याओं का औसत 125, पहले की 43 संख्याओं का औसत 122, अंतिम की 43 संख्याओं का औसत 127। ठीक, यही तो सवाल था। इसको गोला मारा, चेक किया 122 इससे कितना ज़्यादा या कम, तो आपको 3 क्या है कम है। 3 का ये वाले 3 का गुणा, ये जो 3 कम आया इसका गुणा, इस वाले का गुणा 122 वाले से। आपने 122 को चेक किया तो 122 के सामने देखिए कितनी संख्या लिखी है, 122 की इधर लिखी है 43। तो 43 में 3 का गुणा करो, 3 3 9 और 3 चौको 12, तो कितना आया 3 3 9 3 चौको 12, 129 आ गया बेटा। लेकिन 129 जो आया चिन्ह कैसा, तो आपको माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस आया था। फिर अगला चेक करो, ये 127 वाला, ये जो 127 आपको दिया इसको चेक करो। ये 127 से कितना ज़्यादा कितना कम, तो आपको ये इससे ज़्यादा है। ये 127 125 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है। 2 का गुणा कर दो, इसके सामने जो एरो लिखा है इसके सामने एरो कितनी संख्या लिखी 43। 43 में 2 का गुणा करोगे 2 3 6 और क्या करेंगे 2 चौको 8, तो आपको मिल गया ये 86। अब माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला क्या कम है। तो 129 में से 86 चले गए तो 43 बचे, और वो कैसे बचे माइनस के। जैसे बचे, अगर माइनस के बचे तो माइनस कर देना, प्लस का बचे तो प्लस कर देना। तो 125 में आपने कर दिया माइनस का 43, और आपका आंसर आप 5 में 3 गए 2 और 12 में 4 गए 8, तो 82 आपका आंसर हो गया। जो संख्या छूटी थी वह आंसर क्या हो गया 82। सवाल अब समझ में आ गया होगा। जब भी संख्या 2 बार आती है बीच वाली, तो जैसा आएगा वैसा करना है, प्लस आएगा तो प्लस करना है, माइनस आएगा तो माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और इसी पे, तो अब और मजा आने वाला है। पहले इसको भी समझ लेते हैं। सवाल समझिए ये क्या कह रहा 25 संख्याओं का औसत 95 है, 12 संख्याओं का औसत 93 है। 25 संख्याओं का औसत देखिए समझिए ज़रा, कह रहा 25 संख्याओं का औसत 95 है और 12 संख्याएं जो पहली वाली हैं उनका औसत कितना है 93 है, और अंतिम वाली 12 संख्याओं का औसत कितना है बेटा 96 है। अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों को जोड़ो तो आपको 12 12 24 हो गई। अब बीच वाली एक संख्या कम हो गई, क्योंकि है कितनी यहाँ 25 और मिली कितनी 24। इसका मतलब एक संख्या छूट गई है बेटा, एक संख्या हमारी क्या हो गई बेटा छूट गई है। याद रखेंगे एक संख्या छूट गई, जब छूट गई है तो कॉन्सेप्ट कुछ तो चेंज होगा। अभी तक क्या था एक संख्या 2 बार आई थी, तो अब क्या कॉन्सेप्ट चेंज होगा ये समझिए। अभी कुछ नहीं चेंज होगा, पहले तो वही सवाल करना है। पहले इस पे मानना है गोला, इस पे मानना है गोला, इसको चेक करना है यहाँ से कम है क्या ज़्यादा। आपको भैया 2 कम है तो चाहो तो -2 लिख लो या दिमाग में लिख लो 2 कम है, बस हमें मतलब नहीं। इसके सामने ये एरो देखा, एरो के सामने कितना है 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और कम है तो माइनस का, कम है तो माइनस का। ठीक है, अब चेक करो 96 इससे क्या है, तो आपको 96 इससे क्या है 96 95 से ज़्यादा है, 96 95 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, और इसके सामने एरो है 12 का, इसके सामने एरो है, एरो के सामने 12, 12 गुणे 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा बेटा, 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 आएगा, और वो भी आएगा प्लस का। अब 24 में से 12 चलेंगे तो माइनस का 12, क्योंकि 24 में 12 जाएंगे 12 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे। अब कहोगे सर जी अभी तक तो आपने कुछ बताया नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है, आप तो कहते चेंज है। बिल्कुल चेंज है बेटा, जब ये संख्या 1 कम होगी, ऊपर 25 है और नीचे 24 होगी, तो 1 कम हो गई, इसका मतलब एक संख्या छूट गई है। तो जब आप बीच वाली संख्या यहाँ छूटी है तो बीच वाली पूछ रहा है, और अगर अंतिम की छुट्टी होती तो अंतिम वाली पूछता। तो छूटी वाली संख्या अगर यहाँ बीच वाली है तो बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या अगर छूटी है तो बीच वाली संख्या, जो संख्या छूटेगी वो वहाँ निकलवाएगा। ध्यान रखना ये 25 है जोड़ पे इससे 1 कम आएगा, 25 से अगर जोड़ में 1 कम आया 24 आया, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना। करना क्या है, अभी तक तो सब सेम था, जो ऊपर सेम था वो नीचे भी सेम था।
अब ये जो 95 है, ये जो 95 है और ये जो बेटा माइनस का 12 आया है आपका, ये जो माइनस का 12 आया है, ये चिन्ह पलट के लिखना है, बस इतना करना है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ माइनस आया है तो प्लस करना है और प्लस आया है तो माइनस करना है। तो यहाँ माइनस आया था 12 तो भैया प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 107। आंसर बेटा कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 107 बेटा। 95 में 12 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 107। आंसर कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आंसर कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। जल्दी से देखिए एक बार फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर 25 संख्याओं का औसत 95 था, 25 संख्याओं का औसत 95 था, 12 संख्याओं का औसत कितना था, 93 था, और अब अंतिम की 12 संख्याओं का औसत कितना था, 96 था। जब हमने इसको 12-12 जोड़ा तो 24 हुआ, मतलब एक कम है। एक कम है इसका मतलब है कि एक संख्या बीच की या अंतिम की कोई एक संख्या छूट गई है। तो इसमें एक गोला मारा, इसको इससे चेक किया कितना कम कितना ज़्यादा, कहोगे 2 कम है, 2 कम है तो इसके सामने एरो के सामने यहाँ 12 है, 12 दूनी 24 तो माइनस का 24। इसको यहाँ एरो मारा, यहाँ चेक किया तो यहाँ कहोगे भैया एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा तो उसके सामने एक 12 एक कम 12 तो यहाँ 12। अब ज़्यादा कम तो आपको क्या आया, तो आपको माइनस के 12 आए भैया, माइनस के 12 आए। इतना सवाल केवल पेपर में करना है। तो आपसे कोई पूछेगा जो छोटी संख्या क्या होगी या जो बीच वाली संख्या क्या होगी, जो भी आप पूछे तो आपको संख्या जो भी होगी बेटा वो 95 थी। अब ये माइनस का आया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस का आया है तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आप आंसर कितना कहेंगे, आप आंसर कहेंगे 95 में 112 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 107। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 107। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यही कॉन्सेप्ट है और यही एक नोट मैंने डाला है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। नोट क्या है, एक संख्या 2 बार आए तो वही चिन्ह लेते हैं, एक संख्या 2 बार आए तो वही चिन्ह लेते हैं। अगर प्लस का आएगा तो प्लस का जोड़ेंगे, माइनस का आएगा माइनस का जोड़ेंगे। लेकिन एक संख्या ये टूट नहीं है बेटा, छूट जाए। यदि एक संख्या छूट जाए, जैसे यहाँ छूट रही थी, यदि एक संख्या छूट जाए तो चिन्ह बदल देंगे, तो चिन्ह बदल देंगे। अगर माइनस का आया है तो प्लस कर देंगे, और प्लस का आया है तो माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस का आया तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और इसके सवाल में ऊपर वाले में देखिए यहाँ माइनस का आया तो माइनस लिया था, क्योंकि यहाँ संख्या क्या हुई थी, यहाँ संख्या एक जो बीच वाली संख्या थी वो 2 बार आई थी। देखिए यहाँ 85 था, यहाँ 85 था और यहाँ दोनों को जोड़ने पे 86 हो गया था। क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो जब अगर बीच वाली संख्या 2 बार आएगी तो जैसा चिन्ह आएगा वैसे ही करेंगे। एक संख्या 2 बार आएगी, एक संख्या अगर 2 बार आएगी तो जैसा चिन्ह आएगा वैसे ही कर देंगे। एक संख्या 2 बार आएगी, जैसा चिन्ह आएगा वैसे ही कर देंगे। लेकिन एक संख्या छूट जाए तो भैया चिन्ह बदल देंगे, तो भैया चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, कॉन्सेप्ट नहीं है सवाल ही है बेटा, वही सवाल है, इसी तरह का सवाल है, पर थ्योरी थोड़ी सी घुमा दिया। अब थ्योरी क्या घुमा दिया ये समझिए। अभी तो संख्या थी, अब मैं सेक्शन में बात करने लगा। किस में बात करने लगा, सेक्शन ABC में बात कर रहा है। ठीक ना बेटा, चलिए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। बट यहाँ पे अब कक्षा में 3 सेक्शन छात्रों के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, वहाँ संख्याओं के ऊपर बनाया गया था। तो चलिए छात्रों के ऊपर अगर क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से लगाना है ज़रा इसको भी देख लीजिए। कह रहा है एक कक्षा में 3 सेक्शन ABC हैं बेटा, 3 कोई सेक्शन है वो ABC हैं। सेक्शन ए में 45, तो भैया हम पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो 3 सेक्शन आपसे कह रहा है, 3 सेक्शन हैं, 3 है सेक्शन है बेटा। तो पहले सेक्शन कौन कौन है ये देख लेते हैं। कह रहा है जो सेक्शन आपके दिए हुए हैं, कह रहा ना कई क्लासों में देखोगे स्कूलों में सेक्शन बांट दिए जाते हैं कि ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन आपका बी है और ये सेक्शन सी है। कह रहा सेक्शन ए में बेटा छात्र कितने हैं, 45 छात्र है बेटा। छात्रों की जो संख्या दी है वो सेक्शन ए में कितनी दे दी है, 45 दी है। जिनका औसत वो साफ साफ कह रहा है 125 है, जिनका औसत कितना है, 125 है। और जो सेक्शन बी है उसमें छात्र कितने हैं, 35 हैं और उसका औसत कितना है, 123 है। सवाल को समझना बेटा, यहाँ 123 है। तो सी है उसमें 20 है और यहाँ पे औसत कितना है, 128 है। यहाँ पे कितना है, 128 औसत दिया है सी वाले का। ये आपका औसत है बेटा, ये आपका सबका औसत दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा, तो इस कक्षा में सभी छात्रों का औसत, बस ये लाइन आपको ध्यान से पकड़ना है। जब ऐसे छात्रों वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ लिखा होगा सभी छात्रों का औसत। एक सवाल में तो आएगा सभी छात्र का, तो
यहाँ पे सभी छात्रों का औसत पूछा जा रहा है। इसी तरह से जब एक अगला सवाल आएगा वहाँ सभी छात्र का औसत नहीं पूछेगा। जैसे देखिए, चलो मैं अगला सवाल भी आपको दिखाता हूँ। अगला सवाल बेटा क्या आएगा, तो अगला सवाल इस तरह से आएगा। अगला सवाल इस तरह से आएगा, क्या 100 संख्याओं का औसत इतना है, 42 संख्याओं का औसत इतना है, और 89 है, और 38 संख्याओं का इतना है। क्या शेष संख्याओं का औसत। अब आपसे शेष का पूछेगा, तो एक जगह तो टोटल पूछवा रहा है और एक जगह शेष पूछवा रहा, तो बस यही कॉन्सेप्ट में चेंजिंग है। तो पहले हम टोटल वाले की बात करते हैं। तो ये सवाल टोटल वाला था। तो यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिए हुए थे और तीनों के ये आपको क्या दिए, छात्रों का औसत दे दिया है और सभी छात्रों का पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है, सभी छात्रों का पूछा जा रहा है। तो बेटा करना क्या है, जब सभी छात्रों का पूछा जा रहा है तो क्या करना है, तो देखिए करना क्या है इसको समझते हैं। तो करना कुछ नहीं है, जो आप किसी भी एक को गोला मार लीजिए। 45 छात्रों का औसत 125 दिया था, मैंने इस पे गोला मार दिया। इसमें क्या मार दिया बेटा, गोला मार दिया। वैसे ही सवाल लगाना है जैसे ऊपर लगाया है। फिर आपको इसमें चेक करना है कम या ज़्यादा। तो आपको भैया कम है, कितना कम है, 2 कम है तो माइनस का 2। 2 कम है बेटा, 2 कम है तो आपको भैया माइनस का कितना हो गया, माइनस का हो गया 2। यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देते हैं माइनस का 2। ठीक है। अब मैं कहूँगा भैया इसके सामने देखो कितने लोग हैं, तो आपको भैया 35 लोग हैं, तो 35 में 2 2 कम है, तो 35 दूनी 70 हो गया। 35 दूनी क्या हो गया, 70। फिर अगला पॉइंट लेंगे, फिर कहेंगे बताइए ये क्या है, 128 वाला। तो आपको इससे 128 वाला ज़्यादा है और 3 ज़्यादा है भाई, 3 ज़्यादा है और 3 को 20 में गुणा कराएंगे क्योंकि उसके सामने 20 है। तो 20 3 60, वो भी प्लस का, 20 3 60, वो भी कितने का, प्लस का। और जब आप घटाओगे 70 में 60 गए तो माइनस के 10 आए बेटा। अब ये जो माइनस के 10 आए हैं ये क्या आ गए, ये आपका आ गया योग। ये आपका योग आ गया एक तरह से ना, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, यहाँ से योग निकाल लिया है। अब योग निकाल लिया तो अब हमें तो चाहिए था औसत पूछा है, नया औसत क्या होगा, सभी छात्रों का औसत पूछा है। तो ये जो हमारा 10 ज़्यादा आया, सॉरी यहाँ 10 कम आया, तो ये 10 हमें सभी छात्रों में बांटना होगा। टोटल सभी छात्रों में बांटना होगा, कमी सब में बराबर बराबर होगी। तो अगर मैं सभी छात्र आपसे बोलूँगा तो ये सभी छात्र को आप जोड़ेंगे। 45 में 35 और 35 में जब 20 जोड़ देंगे तो आपके टोटल 100 आ जाएंगे। कितने छात्र आ गए बेटा, आपको भैया टोटल छात्रों की संख्या 100 आ गई। अगर टोटल छात्रों की संख्या 100 आ गई तो ये जो कम है ये सबों में बटेगा, सबों में बटेगा और 10 बटेगा। तो 10 कम था, 10 में 100 का भाग दे दिया तो 1 0 से 1 0 कट गया, आया 0.1। तो 0.11 सब में कम हो जाएगा, 0.11 सब में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप ऐसे ना लिखे, सीधे भी लिख सकते हैं। सीधे कैसे लिखेंगे, कहीं लिखेंगे नया औसत। क्या लिखेंगे, नया औसत बेटा, नया औसत या छात्रों का औसत, सभी छात्रों का औसत लिख दीजिए। तो टोटल छात्र पूछे गए हैं, टोटल छात्र, सभी छात्रों का औसत, सभी छात्रों का औसत लिखेंगे। ठीक है। तो सभी छात्रों का औसत क्या होगा, आपको पहले औसत कितना था, 125। पहले औसत कितना था बेटा, आपको पहले औसत कितना था, आपको देखो एक कक्षा के 3 सेक्शन और सभी का औसत जब देखेंगे तो ये आपको औसत पहला वाला कहाँ, जिसको आपने गोला मारा था। आपने गोला किसको मारा, 125 को मारा है। तो इसी के हिसाब से तो सवाल लगाएंगे। तो 125, अब 125 में क्या होगा बेटा, ये जैसा आया है वैसे ही क्या कर देना है, वैसे ही घटा देना है। तो माइनस का 10, लेकिन कितने लोगों में बट जाएगा, 100 लोगों में बटेगा। तो ठीक है, 100 लोगों में बटेगा तो 125। अब जब यहाँ भाग आप दोगे तो आएगा 0.1, कितना आएगा, 0.1। और जब घटाओगे तो आंसर हो जाएगा 124.9, 124.9 आंसर हो जाएगा। अभी आपको एक डाउट पैदा कर दूंगा, अगर आप सवाल को समझेंगे तो देखिए क्या डाउट पैदा होगा। आपको डाउट ये पैदा होगा कि जब ये सवाल कराया था आपने, ये सवाल जब कराया था आपने, तो इस सवाल में तो सीधे सीधे जो मिला था, सीधे सीधे देखिए ये सवाल जो कराया था आपको, जो सीधे सीधे मिला था, हमको सीधे सीधे क्या मिला था, 43 मिला था। और आपने सीधे 43 घटाया था। यहाँ तो किसी का भाग नहीं दिया, यहाँ तो किसी से ने भाग नहीं दिया। तो यहाँ क्यों नहीं भाग दिया, मैं कह रहा हूँ मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करूँगा तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा क्या। बहुत चैनल है पढ़े हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्यों नहीं भाग दिया भाई, यहाँ भाग इसलिए नहीं दिया बेटा, यहाँ जो आपको 43 आया है, यहाँ आया पूछ क्या रहा, बीच वाली संख्या, यहाँ संख्या पूछी गई थी तो वैसा आया, वैसे ही घटा दिया। जो एक संख्या ज़्यादा हो रही थी या जो एक संख्या इस सवाल में नीचे वाले में क्या हो रही थी, कम हो रही थी, वही हमारा आंसर आ गया, वही हमारा आंसर आ गया। कम हो रही थी तो चिन्ह उल्टा करके माइनस आएगा तो प्लस,
प्लस आएगा तो क्या कर देते हैं, प्लस आएगा तो क्या कर देते हैं, माइनस। यहाँ माइनस आया तो प्लस कर दिया। बट इस सवाल में जब आए, जब इस सवाल में आए, सवाल तो पूरा वैसे ही लगाते लगाते हम आ गए, लेकिन भैया जब देखा क्या सवाल में तो आपसे और कुछ पूछ रहा था। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा था, तो आप जब गौर करेंगे सवाल की तरफ, जब आप गौर करें सवाल की तरफ, तो सभी छात्रों का औसत पूछ रहा था। क्या पूरा था, औसत। और वो वाले सवालों में औसत नहीं पूछा गया था, यहाँ औसत पूछा गया था। और आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो आपको ये -10 की जो कमी आई, ये योग है। ये क्या है बेटा, योग है। अब योग को हमें औसत बनाना होगा। योग आया है -10, उसको औसत बनाना होगा। तो औसत क्या करेंगे, संख्या का भाग देंगे। और संख्या टोटल कितनी है, टोटल छात्र कितने हैं, छोटा छात्र आपने निकाले हैं 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, जब 45 में 35 जोड़ा 20 जोड़ा तो 100 छात्र टोटल हैं। तो इसलिए मैंने 10 में 100 का भाग दिया और आपका 0.1 जो आया वो यहाँ से घटा दिया। 0.1 जो आया वो क्या हुआ, घटाया। क्यों, जैसा चिन्ह आया वैसे ही लिया है। माइनस आएगा तो माइनस, और अगर यहाँ प्लस का 10 आता तो यहाँ जोड़ देते, यहाँ क्या कर देते, जोड़ देते। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी आपके। ठीक है, ये देखिए उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब हो गया, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या बन गया, कॉन्सेप्ट ये बन गया कि जब आपको 3 सेक्शन में छात्र देगा और अगर आप सभी छात्र पूछेगा तो माइनस आए तो माइनस कर देना और प्लस आए तो प्लस कर देना। लेकिन अब इसके नीचे वाले सवाल में चलो बेटा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ शेष का पूछेगा। अब उल्टा होगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ शेष का पूछ रहा है। चलिए लगाते हैं सवाल को, फिर समझते हैं यहाँ क्या पूछ रहा है, इसको पहले समझते हैं, सवाल को लगाते हैं। सवाल देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याएं आपको दी हैं। कह रहा है 100 संख्याओं का औसत जो है वो 90.5 है। 100 संख्याओं का औसत बेटा कितना लिखा है, 90.5 है। आराम से समझिएगा, सवाल जब तक नहीं आएगा तो आपको समझ में आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा कैसे नहीं आएगा। 100 संख्याओं का औसत 90.5 है और फिर नीचे 42 संख्याओं का जो औसत है वो आपसे कह रहा 89 है। और उसके बाद कह रहा 38 संख्या का औसत जो है वो आपसे कह रहा 94 है। और आपसे कह रहा शेष संख्याओं का औसत, औसत निकालना है, ध्यान रखिएगा, औसत निकालना है, संख्या नहीं निकालनी है, औसत निकालना है शेष संख्याओं का। अगर मैं शेष पूछ रहा हूँ तो पहले आपको इन दोनों को जोड़ दो, तो 42 में 38 जोड़ दो भाई। 42 और 8 होते हैं कितने, 50 और 38 80। जब 42 और 38 कितने हो गए, आपको 80 हो गए भाई, 80 हो गए। तो शेष संख्या कितनी बची, तो आपको शेष संख्याएं जो हमारी बच गई वो आपको भैया 100 में 80 का तो ले लिया, मतलब आपकी शेष संख्या बच गई है 20। शेष संख्याएं कितनी बच गई हैं, तो आपको भैया शेष संख्याएं बच गई हैं 20। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। तो जब आगे चलोगे तो आप क्या कहोगे, चलिए आगे इस वाले में किसी को मार देते हैं, ये गोला, ये आपने मारा गोला और फिर बढ़े हम लोग आगे। जब आगे बढ़े तो इसका इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कम है क्या ज़्यादा। तो 89 90.5 से कम है और कितना कम है, 1.5 कम है। कितना कम है, 1.5 कम है भैया। 1.5 कम है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 1.5 कम है माइनस का चिन्ह आएगा। तो 1.5 का 42 में गुणा कराते हैं, तो 42 × 1.5 आप 15 का गुणा करा दो, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 चौको 60, 60 3 63 और एक अंक के बाद पॉइंट, तो 63 आएगा। 63 आएगा, लेकिन कम है तो माइनस कर लेंगे, कम है तो क्या लेंगे, माइनस का 63। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने माइनस का 1.5 लिखा है यहाँ पर। अरे आपको लिखना है लिखिए ना, आप दिमाग में रखिए ना, केवल कम है ना लगाइए माइनस चिन्ह। यहाँ पे माइनस का 1.5, लेकिन यहाँ तो लगेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह भैया लगेगा, माइनस का 63 यहाँ पे चिन्ह लगेगा, है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया माइनस का 63। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आप क्या देखेंगे, ये वाला 94 वाला जो है वो क्या है ना, इससे तो आपको भैया ये तो ज़्यादा है, 94 ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, आपको 3.5 ज़्यादा है भाई। कितना ज़्यादा है, 3.5 ज़्यादा है। अब 3.5 को गुणा कराएंगे 38 के साथ। भैया जिसको गुणा नहीं आता वो गुणा करना सीखेगा, जिसको आता है वो गुणा कर लेगा। तो भैया 3.5 को गुणा करना है, पॉइंट है यहाँ, तो पहले पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता, पहले आप गुणा करा लीजिए। 5 के गुणा 5 8 40, 4 हासिल, 5 3 15, 15 और 4 19। फिर 3 का गुणा, 3 8 24, 2 हासिल, 3 3 9, 9 2 11। क्या होगा, 9 4 13, 1 हासिल, 1 1 2 1 3। ठीक, और एक अंक के बाद लग गया पॉइंट, तो आया 133। कितना आया, 133।
चिन्ह कैसा ज़्यादा है तो प्लस का आएगा, प्लस का आ गया 133। अब 133 में 63 चले गए, 3 में 3 गए 0, 13 में 6 चले गए, 13 में 6 चले गए 7। तो भैया ये प्लस का आया, प्लस का आया, प्लस का आ गया भाई। इतनी बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी। अब आपसे पूछेगा औसत, तो आपसे क्या निकालना था? औसत निकालना था। देखिए भाई क्या निकालना था, सवाल को समझिए। कह रहा शेष संख्याओं का औसत, ये तो योग निकल के आया, ये योग निकल के आया। औसत निकालने के लिए क्या करना है वही याद रखो, औसत निकालना है तो शेष संख्या यहाँ आप कितनी बची हैं 20, तो 20 का भाग देंगे। अगर बाई चांस अगर आपके तक टोटल निकालो तो जोड़ के भाग देते, ऊपर से जोड़ के भाग दिया था। तो भैया इसको औसत बनाने के लिए हमने 20 का दे दिया भाग, 70 में 20 का भाग दे दिया 70 में 20 का भाग दे दिया तो आया 3.5। कितना आया? 3.5 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखिए अब यहीं पे कॉन्सेप्ट का खेला है, यहीं पे कॉन्सेप्ट का खेला है। जब शेष वालों क्या पूछेगा, जब शेष संख्या का पूछेगा तो जैसा चिन्ह यहाँ आया, चिन्ह 3.5 कैसा मिलेगा? प्लस का मिलेगा, क्योंकि 70 प्लस का था। तो जैसा चिन्ह आया उसका उल्टा करेंगे, प्लस आया है तो माइनस करेंगे और माइनस आया है तो प्लस करेंगे। तो शेष संख्याओं का औसत बेटा क्या हो जाएगा? आपको पहले औसत क्या था जिसमें गोला मारा था, वो था 90.5 और ये आया 3.5। तो इसको घटा देंगे, उल्टा कर देंगे भाई, उल्टा कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो 5 में 5 गया, कितना हो जाएगा? 0। और मतलब और यहाँ पे आप घटाएंगे, 10 में 3 गया 7 और ये 8, तो 87 आंसर हो जाएगा भाई। कितना आंसर हो जाएगा? 87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 87। कोई दिक्कत हो गई यहाँ पर तो बताइए। 87 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 जो होगा भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये आपको याद रखना है। अब कुछ सवाल है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको जल्दी से रिवीजन मारता हूँ। बस 2 सेकंड लेता हूँ, 2 सेकंड में रिवीजन मार देता हूँ आपका जल्दी से, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है? पहला सवाल कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर जो सवाल है कि अगर मान लो एक यहाँ पे दिखा है आपका 12 संख्याओं का औसत इतना है और फिर लिखा है 7 का इतना है, 6 का इतना है, तो भैया 7 6 होता है 13, 13 होता है तो एक ज़्यादा। और अगला सवाल क्या है? 12 का इतना है, 6 का इतना है और 5 का इतना है, तो 6 5 होता है 11, 11 होता है तो एक का कम। जब एक ज़्यादा मिलेगा तो जैसा आएगा, अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे जो गोला मारा है उसी के साथ जोड़ देंगे, अगर माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा? जब एक कम मिलेगा बेटा, जब एक कम मिलेगा तो यहाँ पे जो गोला मारा है अगर प्लस आएगा तो उल्टा माइनस करेंगे, और अगर माइनस का आएगा तो क्या आएंगे? प्लस करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इसमें आओ, अगर कह रहा कि 20 छात्र हैं, 30 छात्र हैं और 17 छात्र हैं, टोटल का आपको दिया हुआ है, फिर आपने यहाँ पे गोला मारा, चेक करेंगे। जब टोटल पूछेगा, टोटल बेटा पूछेगा टोटल, तो भैया जो प्लस आएगा तो वहाँ प्लस कर देंगे और अगर माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। लेकिन याद रखना औसत पूछा है, औसत पूछा है, औसत पूछा है तो यहाँ पे ये योग आता है। योग में पहले क्या करेंगे? जो योग आया है यहाँ पर उसमें संख्या का भाग देंगे। योग में बेटा क्या करेंगे? संख्या का भाग देंगे, औसत बनाएंगे, उसके बाद प्लस आया तो प्लस करेंगे, माइनस आया है माइनस करेंगे। लेकिन अगर शेष पूछ रहा है, शेष पूछ रहा है तो अगर माइनस आया है तो प्लस करेंगे और प्लस आया है बेटा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्लस आया है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं सवाल लगाते हैं कुछ और जल्दी से देखते हैं। कुछ सवाल हैं, 4-5 सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है। जल्दी से समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। जल्दी समझते हैं सवाल क्या कह रहा। 11 संख्याओं का औसत। अब देखो भना भन लगाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि अब तो समझा दिया है। कह रहा 11 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 10.9 है। कह रहा पहली की 6 संख्या है, पहली की 6 संख्याओं का औसत है 10.5। कह रहा अंतिम की 6 संख्याओं का औसत है 11.4। कह रहा बीच की संख्या बताइए। तो भैया एक बात बताइए, 6 और 6 होती हैं 12, 6 और 6 होती हैं 12, मतलब एक बढ़ गया, एक बढ़ गया। तो मैंने आपको बताया एक बढ़ गया। जैसा आएगा, अगर प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे, माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। चलिए यहाँ से मारा ये गोला, यहाँ से इसको चेक करो कितना ज़्यादा कितना कम। तो भैया 10.9 में से अगर 10.5 चले जाएंगे तो 0.4 बचेगा, 0.4 बचेगा। वो कैसा बचेगा? कम का बचेगा। और 0.4 यहाँ पे सामने क्या 6 लिखा है, तो 6 गुणे 0.4 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 24, मतलब 24 मतलब 2.4, लेकिन कम होगा तो आप कहोगे माइनस का 2.4। ठीक है, माइनस का 2.4 क्योंकि ये कम हुआ। फिर आप क्या करेंगे? यहाँ 11.4 को जब चेक करेंगे इस वाले से 11.4 को,
11.4 को अगर चेक करेंगे तो भैया 0.5 आएगा और 0.5 ज़्यादा आएगा, 0.5 ज़्यादा आएगा। और इसके सामने ये 11.4 के सामने 6 लिखा है, 6 का गुणा करेंगे कि आपको 6 का गुणा हो जाएगा किसके 0.5 का, तो 6 पंचे होता है 30, 6 पंचे होता है 30, एक अंक के बाद लग गया पॉइंट, तो यहाँ आ गया 3 आया, वो भी कैसा आया प्लस का। तो भैया एक प्लस का 3 मिला है और एक आपको माइनस का 2.4 मिला है, तो प्लस का 3 मिला है और एक मिला है 2.4, वो माइनस का मिला है, ये प्लस का मिला है। तो भैया ज़्यादा कितना होगा आपको 0.6 ज़्यादा है भाई, 0.6 ज़्यादा है और प्लस का है, और प्लस का है। यहाँ पे 6 जोड़ने पे 12 आया था, मतलब संख्या क्या हुई थी, एक संख्या 2 बार आई है। जब 2 बार आती है तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जब 2 बार आती है, जल्दी से बताइए, जल्दी से याद करिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। एक नोट भी लिखा चुका हूँ, बार बार समझा चुका हूँ, इतनी बार तो कोई नहीं समझाएगा जितनी बार मैंने समझा दिया। कॉन्सेप्ट क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे लिखा है नोट में बार बार साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कॉन्सेप्ट समझिए। एक संख्या 2 बार आए तो वही चिन्ह लेते हैं, मतलब प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है माइनस लेंगे, अगर छूट जाए तो चिन्ह बदल देते हैं। तो भैया यहाँ पे 2 बार आया था, 2 बार आपका आया मतलब संख्या ज़्यादा है 11 है, और 6 से जोड़ने पे 12 हो गई, 2 बार आई थी तो वही लेते हैं। तो भैया आपसे पूछी गई थी बीच वाली संख्या, क्या पूछी गई थी सवाल में देख लीजिए, क्या पूछी गई थी बीच वाली संख्या। तो आपको भैया जो बीच वाली संख्या है वो जो आपने गोला मारा था 10.9 में 0.6 जोड़ देंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ना, जिसको जोड़ना नहीं आता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जोड़ेगा, ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट रख लेगा, ये पॉइंट है इसके नीचे ये पॉइंट रख लेगा, यहाँ 6 रख लेगा, 9 6 15, एक हासिल। अब एक को 0 में जोड़ोगे 1 और ये 1, तो आंसर आ गया आपका बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 11.5 आंसर होगा, 11.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दी से इसको लगाते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50, मतलब 11 का औसत कितना है बेटा 50 है, और यदि पहले 6 का औसत 49, पहले 6 का औसत कितना 49 है, और अंतिम 6 का औसत कितना 52 है। फिर वही सवाल कि 6 हो गए 12, भैया जैसा आएगा वैसा, प्लस आएगा तो प्लस और माइनस आएगा तो माइनस। यहाँ हमारा 49 है, यहाँ पे क्या है बेटा 49 है, और उसके नीचे वाले में क्या है 52, ऊपर वाले में गोला मार दिया, टोटल वाले में गोला मार दिया, 11 का क्या है 50 है तो वहाँ गोला मार दिया। अब यहाँ से इसको ऐसे लगाया, कहोगे भैया एक कम आया, इसके 49 के सामने 6 लिखा है, तो यहाँ 6 लिखा है, यहाँ एक कम आ रहा है, एक का 6 में गुणा करोगे आएगा 6, तो माइनस का 6, क्योंकि कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। ये 52 लिया, जब 52 लिया तो आपको 52 से 50, तो आपको भैया 2 ज़्यादा आ रहा है, 2 क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, और 52 के सामने भी 6 है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये 12 प्लस का, ये 12 प्लस का, 12 में से 6 चले गए, 6 बचे और प्लस के बचे भाई, जो बचे हैं प्लस बचे हैं तो प्लस करेंगे, और माइनस बचे हैं तो माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ आया है ज़्यादा, 6 जोड़ने पे 12 आया है, 12 11 से ज़्यादा, संख्या ओवरलैप हुई है, मतलब एक संख्या 2 बार आई है। तो भैया आप कहोगे छठी संख्या उसने बोली है, छठी का मतलब वही बीच वाली संख्या या छठी संख्या या अंतिम संख्या जो बचेगी वो पूछेगा। तो आप क्या कहोगे भैया 50 में आपने गोला मारा था, गोला किसमें मारा था, ये वाले मारा था 50 में, 52 और 49 ना ले लेना, जिसमें गोला मारा है वही लेंगे। तो 50 में गोला मारा था, 50 में 6 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 56, आंसर हो जाएगा 56। बी आपका डी पार्ट इज करेक्ट, डी पार्ट जहाँ है तो डी पार्ट आपको जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा भैया, डी पार्ट इज करेक्ट, यहाँ पे इसको डी लिख लो, डी पार्ट इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका एक और है, उसको देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 2 कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। 30 संख्याओं का औसत 12, 30 संख्याओं का औसत बेटा क्या है 12 है, पहले की 20 संख्याओं का औसत कितना कह रहा है 11 कह रहा है, और अगली 9 का क्या कह रहा है 10 कह रहा है। अब आपसे अंतिम पूछ दिया, आपसे क्या पूछ दिया अंतिम है, अब बीच वाली नहीं बोला, कह रहा 30 संख्याएं हैं,
मान लीजिए यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ से आपकी कितनी संख्या है बेटा 30 है, तो 30 में इसने पहले की 20 ले ली और उसके जस्ट आगे वाली फिर 9 और ले ली। 20 और 9 कितने होगी 29 ले ली। कितनी ले ली 29 ले ली। इतनी बात समझ में आ गया। 20 9 29 होता है बेटा। अब 20 9 29 होता है तो आपको ये तो 29 हुआ, इसका मतलब हुआ एक संख्या छूट गई। अब देखिए वहीं नोट लिखवाया था मैंने, अगर एक संख्या छूटेगी तो चिन्ह उल्टा करेंगे। तो आप पहले तो मारेंगे गोला, आप मारेंगे पहले गोला, यहाँ से आप चेक करेंगे, कहोगे भैया एक कम है, एक कम है और इसके सामने कितनी संख्या लिखी है 20। 20 में एक का गुणा तो 20 तो माइनस का 20 क्योंकि कम है। फिर आपको नीचे वाले को 10 से चेक करेंगे 12 पे, तो आपको भैया ये भी कम है, ये भी कम है और 2 कम है और इसके सामने कितना लिखा है, इसके सामने आपको भैया लिखा है 9, 9 दूनी 18, ये भी कम है तो ये भी हो गया माइनस का 18, ये हो गया माइनस का 18 और माइनस के 20 में माइनस का 18 तो ये हो गया माइनस के 38। माइनस के क्या हो गया 38, घटेंगे थोड़ी, 20 में से 18 को थोड़ी घटाओगे। माइनस का 20 और माइनस का 18 क्या होते हैं, माइनस के 38 होते हैं। अब ऊपर अगर एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो भाई ज़्यादा वाला लिखते हैं, घटा के लिखते हैं। जैसे इस वाले सवाल में क्या आया था, ऊपर एक आया था माइनस का 6 आया था और एक प्लस का 12 आया था, तो प्लस के 12 में से 6 चले गए तो भैया प्लस के 6 बच गए। भाई प्लस माइनस है ना, अब ये तो गुणा भाग आपको आता ही होगा। और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस के दोनों हैं तो माइनस के क्या हो गए 38 हो गए। अब आंसर क्या होगा, मैंने कहा था जब एक संख्या छूटे, एक संख्या छूटेगी तो चिन्ह उल्टा, चिन्ह उल्टा करना है बेटा, चिन्ह उल्टा करना है। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम संख्या आपसे पूछी गई है बेटा, तो आपकी अंतिम संख्या, अंतिम संख्या तो आपको भैया कितना था 12 लेके आप चले थे, यहाँ 12 में गोला मारा था, ये 12 लेके चले थे, यहाँ गोला मारा था और ये आया है माइनस का आया है, तो संख्या छूट गई है। संख्या छूट गई तो चिन्ह उल्टा, चिन्ह उल्टा, माइनस आए तो प्लस करना, प्लस आए तो माइनस करना, माइनस आया था तो प्लस कर दिया। और 38 में जब 12 जोड़ा तो ये आंसर हो गया 50। डी पार्ट इज करेक्ट, आंसर हो गया 50 और इसका डी पार्ट जो हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो गया भाई। डी पार्ट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट हो गया डी पार्ट। यहाँ तक अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गए। मैंने आज की वीडियो में आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो लाने वाला हूँ वो या तो ये होगा कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं और कितने व्यक्ति जा रहे हैं, या फिर वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो हमारा बैट्समैन और गेंदबाजी वाला, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊँगा। भैया एक काम आपको ज़रूर करना है, आपको अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि मेहनत की गई है, आपको मेहनत से पढ़ाया गया है, तो एक काम जरूर करना है। वो काम ये है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अच्छे अच्छे शब्दों में लिखा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरत पड़े अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको कैसा लगा है। कमेंट आप करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। आपको इनके सबके लिंक नीचे दे दिए जाएंगे, सबके लिंक नीचे दे दिए जाएंगे, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो भी नेक्स्ट भर्ती एग्जाम के नाम से ही है। और अगर बेटा ये PDF जिसके पास भी आप भेजेंगे, ये PDF आप जिसके पास भेजेंगे उनको बता दें कि हमारे टेलीग्राम को जुड़ने के लिए केवल इस PDF में, इस जहाँ पे ये लिखा फॉलोअर्स टेलीग्राम का आपको लोगो लगा है, इसमें आप केवल उंगली टच करेंगे हमारे टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे। और यूट्यूब में अगर उंगली टच करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। आपने अपना टाइम, आपने अपना बहुत बड़ा कीमती टाइम मेरे को दिया, जो मेरे को आपने 1.5 घंटे तक या 1 घंटा सवा घंटे तक सुना, उसके लिए थैंक्स सो मच। आपका बहुत बड़ा मेरे लिए थैंक्स रहेगा, मैं आपको थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स सो मच वाचिंग फॉर माय वीडियो। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।